आपको आउटसाइड एंटिटी मिलेगा, आउटसाइड एंटिटी। आप नियाग्रा ऑडिट करने गए, नियाग्रा के अलावा जो बाहर से ऑडिट एविडेंस मिलेगा ना इसका, वो ज़्यादा रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू इंटरनली जनरेटेड एविडेंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो एविडेंस, मैं नियाग्रा एक एंटिटी का नाम ले रहा हूँ, इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज, इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑडिट कर रहे हैं, जो एविडेंस इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज के बाहर से मिलेगा आपको, थर्ड पार्टी से मिलेगा, वो ज़्यादा रेलिवेंट होगा, ज़्यादा रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू इंटरनली जनरेटेड। अगर कोई एविडेंस बाहर से मिल सकता है, हर एविडेंस ही मिल सकता है बाहर से, हर एविडेंस नहीं मिल सकता, जो बाहर से मिल सकता है अगर वो बाहर से मिल रहा है तो ज़्यादा एज कम्पेयर टू इंटरनली जनरेटेड। ठीक है, समझ गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुने जरा गौर से, डेटर्स और क्रेडिटर्स। आप इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनी ऑडिट करने गए, आपने उनसे डेटर क्रेडिटर की लिस्ट ली, एविडेंस तो मिल गया, लिस्ट तो मिल गई, लेकिन ये इतना रिलायबल नहीं है, बजाय इसके कि आप इन डेटर्स को, इन क्रेडिटर्स कंफर्मेशन भिजवाएं थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी से आपको रिस्पॉन्स आए, वो रिस्पॉन्स ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू जो लिस्ट या इंफॉर्मेशन इब्राहिम ने दी आपको। समझ गए? ठीक होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स भी कई दफ़ा हमें चाहिए होते हैं। जैसे नियाग्रा की सैलरीज का रिकॉर्ड किसके पास होगा? तीसरे किसी के पास भी नहीं होगा। ऐसी है ना, नियाग्रा ने कितनी प्रोडक्शन की, नियाग्रा ने कितनी सेल की, तो रिकॉर्ड नियाग्रा का एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना है, ये कहीं बाहर से नहीं मिलेगा आपको। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन बाहर से मिलती है, अगर बाहर से मिलना पॉसिबल हो तो वो जो बाहर से मिलेगा वो ज़्यादा रिलायबल है। पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि कई दफ़ा हमें इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते हैं। ठीक है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, कितने यूनिट सेल किए, कितने एम्प्लॉइज हैं, कितनी सैलरी पे की, ये इंटरनली डॉक्यूमेंट है ना, इंटरनली। ठीक है, उसने आगे लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स एविडेंस आर मोर रिलायबल। कब रिलायबल होंगे? जब कंट्रोल स्ट्रांग होंगे। अगर कंट्रोल्स वीक हैं तो आपकी वाली बात वहाँ से एविडेंस। ठीक है, हमारे पास 2 तरीके हैं एविडेंस लेने के। हमने क्या पढ़ा है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और कंट्रोल्स वीक हैं तो आपको यहाँ से 0 एश्योरेंस मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, सब्सटैंटिव आपको ज़्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तक 2 बातें हो गई। थर्ड पार्टी से एविडेंस मिल रहा है, आउटसाइड एंटिटी, वो ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू। ठीक हो गया। इंटरनली जनरेट कब रेलेवेंट है, कब रिलायबल है? जब कंट्रोल्स स्ट्रांग है। तीसरे में है डायरेक्ट, जो मिल रहा है ना आपको डायरेक्ट, वो ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एविडेंस इज मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट। समझ गए जी? याद रहेगा? आगे हैं, आगे चलते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? देखें, आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट्स होंगे ना, उनको हर क्वार्टर के बाद या हर हाफ ईयर के बाद बैंक स्टेटमेंट आती है, बैंक भिजवाता है। ऐसी कंपनी नियाग्रा मिल्स को भिजवाता है। आप ऑडिट करने जाएं नियाग्रा मिल्स आपको दे देंगे, ये देखिए बैंक बैलेंस, हमारा बैंक स्टेटमेंट आ गई है, बैंक स्टेटमेंट आ गई है, इसमें हमारा बैंक बैलेंस नहीं आ रहा है। तो ये आप तक कैसे पहुंच रहा है? इनडायरेक्ट। बैंक ने किसको भिजवाया? क्लाइंट को। क्लाइंट किसको दे रहा है? आपको। ये है इनडायरेक्ट। आप कहते हैं मैं इस पर रिलाय नहीं करता, ये इतना रिलायबल नहीं है, मुझे क्या चाहिए? डायरेक्ट। आप क्या करेंगे? उसी बैलेंस को पकड़ेंगे और एमसीबी को लेटर लिखेंगे कि मैं नियाग्रा का ऑडिटर हूँ, नियाग्रा मिल्स ये कहती है कि आपके पास मेरा इतना बैलेंस पड़ा है, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। नियाग्रा मिल डायरेक्ट आपकी ऑफिस में भिजवाएगा कंफर्मेशन। वो क्या होगी? डायरेक्ट। दैट इज मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट। समझ गए? अच्छा, अगले पॉइंट पे हैं। स्टैंडर्ड कहता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू ओरल।
ठीक है, रिटन इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू ओरल। सुनो ज़रा गौर से मेरी बात, आप ये भी कर सकते हैं, आप एमसीबी में फ़ोन करें, उन्हें कहिए मुझे इसका बैलेंस बता दें, वो आपको बैलेंस बता देंगे, अगर बता दें तो ठीक है, ये भी तरीका एविडेंस लेने का। लेकिन ये इतना रिलायबल क्यों, ये ओरल है। अच्छा एविडेंस, अच्छा रिलायबल एविडेंस कौन सा है, रिटन। ठीक हो गई जी। आप जाते हैं, अब मैनेजमेंट की इंक्वायरी करते हैं, हमने पढ़ा ना इंक्वायरी ऑडिट प्रोसीजर, इंक्वायरी। आपने मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट से इंक्वायरी की, उसने आपको रिस्पॉन्स दे दिया, तो वो इतना रिलायबल नहीं है। आप क्या करें, इस इंक्वायरी को डॉक्यूमेंट कर लें। आपके जी मैं गया, इस बंदे से मिला इतने बजे यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा, ये उसने आंसर किया, ये मेरे साइन, ये उसके साइन। अब आपने ओरल कम्युनिकेशन को भी क्या कर दिया, अब आपने उससे यहाँ पे साइन ले लिए। अब ये ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू ओरल इंक्वायरी। क्लियर है? लास्ट पॉइंट क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू फोटोकॉपीज, एज कम्पेयर टू फोटोकॉपीज। ओरिजिनल इज मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू, समझ गए? आपको ओरिजिनल, आपको फोटो, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि आपने फाइल में ओरिजिनल लगा लेना। वो लैंड परचेज किया उसने, वो आपको रजिस्ट्री का नहीं, मुझे और मुझे रिटर्न, मुझे जो है ना वो ओरिजिनल कॉपी दो, मेरी फाइल में लगानी है। वो क्या है, मेरी रजिस्ट्री है नहीं, मुझे ओरिजिनल दो। तो इसका तरीका क्या होता है कि ओरिजिनल देखें, उसे हाँ मैंने देख ली, अब मुझे इसकी फ़ोटोकॉपी करवा दो। सीधा फ़ोटोकॉपी के साथ फोर्जरी करना, मैनिपुलेशन करना, फाल्सिफिकेशन करना आसान होता है। ओरिजिनल देख के बेशक फ़ोटोकॉपी फाइल में लगा लें, लेकिन ओरिजिनल इज़ मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू कि आपको एविडेंस ही फ़ोटोकॉपी मिल रहा है, वो ख़तरनाक चीज़। 5 जनरलाइजेशन याद रहेंगी जी। मैं सम अप करता हूँ। पहली क्या है, एक्सटर्नली जनरेटेड एविडेंस इज मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू इंटरनली जनरेटेड। इंटरनली जनरेटेड रिलायबल व्हेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। रिटन इज मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू ओरल। डायरेक्ट इज मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट। ओरिजिनल इज मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू फोटोकॉपीज। याद रहेंगे जी। कल हम स्टार्ट करेंगे इस वाले से, रेलेवेंस से, ठीक है जी।